युद्ध भूमि में विजय वही होता है जो अंतिम क्षण तक डटा रहता है, और ये बात सत्य है। ये पुराने बड़े बुजुर्गों ने भी हमेशा कहा है। तुम्हारा युद्ध भूमि तुम्हारे सामने है। तुम्हारा युद्ध भूमि का लक्ष्य वो JEE एग्जामिनेशन है, जिसको आप क्लियर करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। अब आपको अंतिम क्षण तक टिके रहना है, ये भी आप शायद समझ रहे होंगे। पर सवाल ये उठता है कि इस युद्ध भूमि में अंतिम क्षण तक टिके रहने का मतलब क्या होता है, और एक्चुअली में इस अंतिम क्षण तक टिके रहकर करना क्या होगा जिससे कि लक्ष्य हासिल हो। क्योंकि आपका लक्ष्य है वो जीत, आपका लक्ष्य है वो JEE एग्जामिनेशन को क्लियर करना, क्वालिफाई करना, जिससे कि एटलीस्ट NIT की सीट आपके पास पहुंचे। जनवरी का एग्ज़ाम आप दे चुके हैं। जनवरी का एग्जामिनेशन देने के बाद कुछ ज़्यादा हासिल हुआ नहीं है, और शायद इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अब सवाल है कि आखिरी इन कुछ दिनों में क्या किया जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन 2 तारीख से शुरू है। तो आज मैं स्ट्रैटेजी बताने के लिए कोई स्लाइड लेकर नहीं आया हूँ, बस ये जीवन की दिशा निर्धारित करने के लिए कई बार ये पंक्तियाँ ज़रूरी होती हैं, तो ये पंक्ति लेकर आया था। पर आगे अब क्या करना है, एक्चुअली में आपका फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होगा, ये मैं अभी आपके सामने ही आपसे पूछकर या आपसे बात कर कर बनाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए एनालाइज करते हैं। एक बात बताइए, आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं अभी? मेरे हिसाब से 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि आप अभी क्या कर सकते हैं, तो आप एब्सोल्युटली डू नथिंग, चिल मार सकते हैं, और आप जो भी होगा देखा जाएगा। ये भी एक आराम से दिमाग को ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं दिए बगैर कुछ अच्छा निकल सकता है, यहाँ से बिल्कुल निकल सकता है। डू नथिंग, एब्सोल्युटली जो हो रहा है, कायनात को, दुनिया को, भगवान को, अल्लाह को, खुदा को, जो कहना चाहते हो, जिससे कहना चाहते हो, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ऊपर वाला, और कुछ बढ़िया करेगा, शायद ऐसा मान सकते हैं, और आराम से रह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप दूसरे ऑप्शन में कह सकते हैं कि मैं कुछ करूंगा, पर कुछ करूंगा का मतलब ये है कि थोड़ा सा, जैसे से फॉर एग्जांपल मॉक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, खूब सारे मॉक टेस्ट दे लेता हूं, और मॉक टेस्ट में जो नंबर आएंगे उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूं, और ठीक है, मतलब जो होगा देखा जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं लगता मेरा हो पाएगा, मेरे को बहुत ज़्यादा डर हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, हाथ पैर मारते हैं। तो इस केस में आप क्या करिएगा, आप बहुत सारा पढ़ाई कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कीजिएगा, डिफरेंट सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा। फिर हर्ष सर का एक वीडियो आएगा, हर्ष सर बोलेंगे यार मॉक टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप मॉक टेस्ट भी दीजिएगा। उसके बाद हर्ष सर बोलेंगे सिर्फ मॉक टेस्ट देने से क्या फ़ायदा, आपको इसको एनालाइज करना है, तो आप इसकी एनालिसिस भी कीजिएगा। और ये सारी चीज़ें आप कीजिएगा, और सारी चीज़ें करने के बाद बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन आप खुद को समझाइएगा कि ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है, चले, इट्स ओके, बस 2-3 हफ्ते की बात है, और 2-3 हफ्ते के बाद मैं लाइन के उस पार रहूंगा जिस पार लक्ष्य होगा। तो मैं लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा, और ना भी पहुंचा तो चलो ठीक है, दिल में सुकून होगा, मेहनत पूरी करूंगा। ठीक है, ये भी एक तरीका बढ़िया है। अब पहला तो मैं जानना चाहूंगा कि आप जब ये सुन रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, अंदर से क्या आवाज़ आ रही है? आप पहले में फिट बैठेंगे, दूसरे में या तीसरे में? ये थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखकर अभी बता दीजिएगा, या नीचे कमेंट कर दीजिएगा, या लाइव में लिख दीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। तो पहली चीज़ कि आप इन तीनों में से कहाँ फिट बैठ रहे हैं, एक इंसान के अंदर से भी आवाज़ आती है, और ऐसा तीनों में कुछ गलत नहीं है। देखो, डू नथिंग में सिंपल सी बात है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, बट आप कुछ तो कर ही रहे होंगे, मतलब कुछ तो पढ़ाई करेंगे, या तो रिवाइज करेंगे, नोट्स उठा के देखेंगे, मॉक टेस्ट देंगे थोड़ा बहुत, कभी मॉक टेस्ट। ये बेसिकली ऐसा है कि कोई बहुत प्लानिंग से नहीं चल रहे हैं, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा है, कुछ अच्छा हो जाएगा, और हो सकता है अच्छा हो भी जाए, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ। दूसरा वाला ऑप्शन ये है कि आप कुछ कर रहे हैं, पर आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हैं, आप थोड़े संतोष में है, पीस में है, कि हाँ मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, रोज मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, रोज 75 सवाल मैं सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। हर रोज 75 करते करते मैं प्रोबेबली 10 से 15 दिन में 1000-1500 सवाल बना लूंगा, और उससे जो होना होगा हो जाएगा। तीसरे वाले में आप परेशान बहुत हैं, और आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अब उससे किससे क्या होगा नहीं होगा वो पता नहीं है। ठीक है, तो आप हो सकता है दूसरे में बैठे या तीसरे में बैठे। मैं जितना समझ पा रहा हूं, मेजॉरिटी बच्चा शायद तीसरे में बैठेगा, कुछ बच्चा दूसरे में बैठेगा, शायद पहला वाला कुछ संत लोग होंगे जो एकदम ही चिल मार के बैठे हुए हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा तीसरे और दूसरे पे। देखो, दूसरा पूरी तरह से सही है मैं ऐसा नहीं कहूंगा, या यूं कह लो कि अगर सही है भी
तो आप इतने सुकून में रह पाओ या रह पाते तो शायद आप इस वीडियो तक नहीं पहुंचते। तो आप दूसरे को अगर अच्छा मान भी रहे हो तो आप ये कर पाओगे, इसका मुझे डाउट है बहुत ज़्यादा। हाँ, आप ये वाली चीज़ करोगे, इसमें मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है कि आप बहुत सारा पढ़ाई करोगे, मेरे साथ पढ़ाई करोगे, यूट्यूब पे सीरीज़ लगाओगे, अलग अलग सीरीज़ खोजोगे, यूट्यूब पे अलग अलग चैनल खोजोगे, मेरे से पढ़ोगे, थोड़ा दूसरे चैनल से पढ़ोगे, फिर मॉक टेस्ट भी लगाओगे, उसके बाद उसकी एनालिसिस भी करोगे, भागोगे, दौड़ोगे, खूब कुछ करोगे। लेकिन यहाँ पर इतने भाग दौड़ से परेशानी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, बर्नआउट, ये सब कुछ होगा। तो बेस्ट तरीका तो ये भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका इन दोनों के बीच का एक हो सकता है, मिड पाथ। अब ये मिड पाथ क्या हो सकता है, तो चलो वो मिड पाथ बताने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखो, मिड पाथ ऐसा हो सकता है कि क्यों ना तुम अपने आप को ये बात समझाओ कि ठीक है, मॉक टेस्ट रोज देना एक अच्छी बात है, तो मैं रोज एक मॉक टेस्ट दे लूंगा, लेकिन सिर्फ एक मॉक टेस्ट देने से हो जाएगा आपका, ये मन मानेगा नहीं, मैं चाहे जितना बोल दूं, तो आप थोड़ा और बहुत भागना चाहोगे। तो मैं आपको एक बात कहता हूं कि यार हर रोज एक मॉक टेस्ट दे लो, ठीक है। हर रोज मॉक टेस्ट देने के बाद इसकी एनालिसिस कर लो, ठीक है। तो एनालिसिस करोगे तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना लग रहा है उतना लगा के, एनालिसिस का मतलब बेसिकली कि आप हर एक इसके सवाल जो नहीं आपने बनाए या जो नहीं आते हैं वो आप देखिए, देख कर सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन देखने आए तो उसको खुद से लिख लीजिए। तो जो भी 2-3 घंटे लगेंगे। उसके बाद अभी भी आपके पास समय बचेगा, क्योंकि 2-3 घंटे का एग्जाम होगा, क्योंकि हो सकता है आप 3 घंटे के पेपर में 2 घंटे में ही आपका खत्म हो जाए, उसके बाद के आपके सवाल ही नहीं आ रहे आपको, तो आपको 2 घंटे लगेंगे, फिर आप एनालिसिस में 2 से 3 घंटे। तो ये मोटा मोटी आपका 5 घंटे के आसपास का अफेयर है, ठीक है। अब ये 5 घंटे के बाद दिन में 5 घंटे थोड़ी पड़ेगा, बच्चा तो अभी ज़्यादा परेशान है, तो 10 से 12 घंटा पड़ेगा। तो बचा हुआ 5 घंटा वो क्या करेगा? तो बचे हुए 5 घंटे में मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन सजेस्ट कर सकता हूँ। आप ही सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर गदर सीरीज ले आइए, तो YouTube पे एक फ्री सीरीज है, मैं पिछले कई सालों से चला रहा हूँ गदर सीरीज। 2023 में चलाया, 24 में चलाया, 25 में चलाया, अभी 26 में भी चलाऊंगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं आप सारे लोगों के लिए गदर सीरीज ले आ सकता हूँ, गदर YT पे, YouTube पे सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। आप डेली आके इसको पढ़ लीजिए। मतलब गदर सीरीज की खास बात यह है कि इसमें कोई होमवर्क नहीं दिया जाता और इसमें कुछ असाइनमेंट भी नहीं होता, ना टेस्ट लेता है, लेकिन फिर भी इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसका पीछे का कारण बहुत सिंपल है। मैं गदर की जो YT सीरीज होती है उसमें बच्चों को ये बताता हूं कि देखो इन टॉपिक्स से सवाल आ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं पिछले सालों में। इन टॉपिक के सवाल को मैं तुमको करा देता हूं, तो मैं बच्चों के साथ मिलकर, मैं मतलब मेरी पूरी टीम वो सवाल सॉल्व करती है। बच्चा सवाल सॉल्व करता है, सवाल सॉल्व करना सीख जाता है। उसके बाद हर रोज वो मॉक टेस्ट लगा ही रहा है, या तो मॉक टेस्ट लगा रहा है या फिर यहाँ के बाद वो एक असाइनमेंट लगा लेगा। मैं असाइनमेंट देता ज़रूर हूँ, पर किसी को कहता नहीं हूँ कि उसको सॉल्व ही करना है तुमको। बच्चा सॉल्व करना चाहता है कर ले, नहीं सॉल्व करना चाहता है दैट्स ऑल्सो ओके, नहीं भी सॉल्व करेगा तो भी उसका अच्छा ही होगा। तो मैं एक असाइनमेंट दूंगा, अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो तुम असाइनमेंट बना लो, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पिछले सालों में हमेशा बच्चों ने फॉलो किया है और मैं ये फॉलो करवाता हूँ, और मैंने देखा है इससे उनके अंदर थोड़ा शांत माहौल रहता है, पीस थोड़ा बेटर होता है, एंग्जाइटी कम होती है। क्योंकि गदर में जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाऊं जो एग्जामिनेशन में आ सकती हैं पिछले सालों के डेटा के हिसाब से। आप वो चीज़ें पढ़ने के बाद उनके सवाल क्लास में ही सॉल्व करेंगे। सवाल क्लास में सॉल्व करने के बाद आप जब मॉक टेस्ट में बैठेंगे और मॉक टेस्ट देंगे तो आपको अधिकांश सवाल जाने पहचाने से लगेंगे। और हर साल ऐसा मैं जब करता हूं तो ये बच्चे भी कहते हैं कि हाँ सर ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है कि आपके सवाल दिख रहे हैं। मैं आपको अगर दिखाऊं तो गदर इस साल अभी भी लॉन्च करूंगा, अभी कल ही लॉन्च है इसका। तो साल 2023 में जब मैंने पहली बार लॉन्च किया था तो पहली बार तो बच्चा बहुत ज़्यादा, मतलब पहली बार तो बच्चों को पता ही नहीं था, बहुत कम बच्चे आए थे। फिर 2023 में जब जनवरी में लॉन्च किया ना, तो फिर अप्रैल में बच्चों के लिए वापस से पढ़ाया। तो कुछ बच्चे बोले कि सर आपने जो जनवरी में पढ़ाया था ना उससे बहुत ज़्यादा हमारा बेटर हो गया अप्रैल में, मतलब आप जनवरी में, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट हो जाने के बाद पढ़ाना शुरू किया था तो इसमें बहुत कम आए थे। बट 2024 में ना बच्चों ने बहुत वाहवाही की, बहुत तारीफ किया। तो 2024 में सारे बच्चे चारों तरफ आके कमेंट बॉक्स में लिखे सर बहुत अच्छा, आपके सवाल सेम आए थे। फिर 2025 में मैंने सोचा और अच्छी क्वालिटी बनाते हैं, तो और अच्छी क्वालिटी बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, 2025 में यूट्यूब प्रीमियम मेंबरशिप में गदर को डाल दिया। वो एक थोड़ी सी गलती इसलिए थी, मैंने सोचा था थोड़ा प्रीमियम इसलिए रखते हैं कि यार सब बच्चे को नहीं बुलाएंगे, जो बच्चा सीरियस है पढ़ने वाला, क्योंकि बहुत कम प्राइस रखा था, सिर्फ 90 रुपये, 90 भी नहीं 89 रुपीज़, तो सिर्फ 90 रुपये रखा था मैंने। तो मेरे को लगा था 90 रुपये सब कोई अफोर्ड कर लेगा, पर फिर मेरे को महसूस हुआ बहुत सारे बच्चे 90 भी नहीं कर पाएंगे। तो 2026 में मैंने इसको पूरी तरह से फ्री रखा, कोई प्रीमियम मेंबरशिप नहीं, कुछ नहीं, फलाना ढमकाना सब काटो। और 2026 में भी और 25 में जब मैंने पेड रखा था, पेड रखने के बावजूद
इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आए हैं, इतने बढ़िया बढ़िया। अरे अभी 26 में जनवरी अटेम्प्ट में पढ़ाया हूं, इसके इतने बढ़िया कमेंट्स आए चारों तरफ। देखो ये पिछले साल का है, बड़ा धुंधला धुंधला सा है, स्क्रीनशॉट सही से नहीं ले पाया। जनवरी में 48 परसेंटाइल, अप्रैल में 91 परसेंटाइल। ऑल थैंक्स टू गदर सीरीज एंड हर्ष सर। करेक्ट किया है सर। हेलो सर, मैंने 55 क्वेश्चन करेक्ट किया है। गदर सीरीज से काफी फायदा हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आया था फ्रॉम गदर, थैंक्स ऑल टीम ऑफ गदर। सारे तरफ बहुत सारे कमेंट देखो, मैथ में 65 से 95 परसेंटाइल आए सर की वजह से, थैंक यू सर। नमस्ते सर, ये तो दिख ही नहीं रहा। 33 से 95 परसेंटाइल बाय गदर सीरीज, 11 परसेंटाइल से 94 परसेंटाइल गदर सीरीज। चारों तरफ ये है, बहुत सारे कमेंट्स तुमको दिख जाएंगे। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि रियलिटी में गदर सीरीज में जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो डीप रिसर्च है ही है, पर इसमें सबसे बड़ी बात जो बच्चा जिससे फायदा उसको होता है पर उसको पता नहीं चलता, जो मैं आज आपको आपकी स्ट्रैटेजी में समझा रहा हूं, बच्चे को सबसे ज़्यादा फायदा इसी बात से होता है। बात क्या है, बच्चा जितना परेशान है, तुम जितना परेशान हो, अगर तुम्हारी परेशानी को मैं हर सकूं, तुम्हारे परेशानी को कम कर सकूं, तो मुझे पता है तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम जग हिला दोगे, पूरा का पूरा दुनिया हिला दोगे, पूरा का पूरा बढ़िया रिजल्ट ले आओगे। बस तुम्हारे अंदर की परेशानी खत्म करनी है, और वही चीज़ मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। विश्वास मानो, गदर यूट्यूब के जो सीरीज़ है, फ्री सीरीज़, इसमें इतना पावर है, इतना बढ़िया डीप रिसर्च का कंटेंट है कि तुमको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो टॉपिक्स पढ़ाऊंगा पढ़ लेना, उसके सवाल सॉल्व कराऊंगा वो कर लेना, उसके बाद मॉक टेस्ट जब लगाओगे, एनालिसिस करोगे, तुमको खुद चमकने लगेगा कि यार तुम्हारा परफॉर्मेंस बेटर हो गया। और अगर ये बात तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस जाग गया कि तुम्हारा बेहतर परफॉर्मेंस हो गया है, फिर तो यार तुमको कौन ही हराएगा, तुम तो फिर बाजा फाड़ोगे। ठीक है, और इसी कारण से मैं जानता हूं बतौर शिक्षक, इसी कारण से मेजॉरिटी बच्चों का इतना फायदा हो रहा है। ये जो सारे बढ़िया बढ़िया कमेंट्स हैं, ये इन्हीं वजह से आ रहे हैं। ठीक है, तो गदर की सीरीज आ रही है, देख लो हर साल पढ़ाता हूँ, पूरा टाइप बताता हूँ कि यार कौन कौन से टाइप के सवाल आ रहे हैं। और इस टाइप से जब पढ़ाता हूँ बच्चे का एक्चुअली में उसको लगता है यार सर यही तो चाहिए था। सब कोई दुनिया बोल रही है सब पढ़ लो, सब पढ़ लो। एक ही मास्टर है पूरे भारत में जो ये बोल रहा है सब मत पढ़ो, सिर्फ 2-4 चीजें बता रहा हूँ वही पढ़ के चले जाओ, हो जाएगा। और हो रहा है, बच्चे बता रहे हैं आके हो रहा है सर, हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, तो गदर सीरीज का सेशन लॉन्च बेसिकली कल है, तो आप सारे लोग कल वाले सेशन में आइएगा, ये लॉन्च में ज़रूर आइएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें पूरी तरह से क्या क्या पढ़ाऊंगा, कौन कौन से टॉपिक होंगे, कब होंगे, सारा डिटेल दूंगा। ये लॉन्च का सेशन एक 10-15-20 मिनट का लॉन्च होगा, इस लॉन्च सेशन में ज़रूर आइएगा। और उसके बाद हम लोग परसों से पढ़ाई शुरू करेंगे, परसों मतलब संडे नहीं, मंडे से पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, समझ गए? तो भैया ऐसे बढ़िया बढ़िया सेशन आपको मिलते रहेंगे चैनल पे। अभी बिल्कुल सब्सक्राइब रहिएगा, बहुत जरूरी है, ताकि एक भी सेशन मिस ना हो जाए, एक भी जानकारी, एक भी एजुकेशन, एक भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। राइट नाउ इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू। ठीक है, तो मेक श्योर रखिएगा, चैनल पे साथ रहिएगा, बने रहिएगा, सब्सक्राइब रहिएगा। और गदर सीरीज कल लेकर आ रहा हूँ, लॉन्च है कल, तो कल आइएगा, मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए अलविदा, मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।